तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सबसे पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद लिखा गया है अमृतकाल, और फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिलीवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मैं इन तीनों बातों को आधार बनाकर अपनी बात को आपके सामने और देश के सामने रखना चाहूंगा। ऑनरेबल चेयर मैडम, हम सब राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही आए। हम सारे अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में थे। हमने जीवन में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आने का कारण ही यही था कि हम इस राष्ट्र को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी सदस्य और उस पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह होगा कि इस देश को कोई श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहता है। प्रश्न यह है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति में समानता हो, भारत ऐसा बने कि पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो, श्रेष्ठ बने। प्रश्न यह है, ये प्रश्न नहीं है कि हम सब इसको मानते या नहीं मानते, हम सारे मानते हैं, इसीलिए सब कुछ छोड़ के राजनीति में आए हैं। प्रश्न यह है कि क्या इस देश को एक और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। दूसरा, अमृतकाल, बिल्कुल सही बात है। अमृतकाल की संभावनाओं के बारे में भी किसी को कोई संदेह नहीं है। इस पूरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज उपस्थित है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे देश में है, सब कुछ संभावनाओं को दर्शित करता है। तो अमृतकाल की संभावनाएं अपार है। जिस तरीके से हमारे पास संभावना है एज एन ऑपोजिशन पार्टी, एज ए मेंबर ऑफ दिस कंट्री, उसी प्रकार से सरकार के पास भी संभावनाएं हैं कि अमृतकाल की संभावनाओं को वो कैसे इस राष्ट्र के देश में परिप्रेक्ष्य में उकेरते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि अमृतकाल अभी है या नहीं है, प्रश्न ये है कि क्या अमृतकाल की संभावनाओं को हम वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त काम कर रहे हैं। ऑनरेबल चेयर सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी होगा ना जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ शिक्षा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सभी व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब सबको बराबर की सुरक्षा, रोजगार, पारदर्शी गवर्नेंस, राजनीतिक स्थिरता और नैतिक दायित्वों का निर्वहन होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी बनेगा जब देश के हर एक व्यक्ति को समानता हो और उसके श्रेष्ठ बनाने के, उसके आगे बढ़ने के सभी व्यवस्थाएं पूरी हो। ऑनरेबल चेयर सर, एक एक करके मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का पक्षधर हूं। मुझे ये लगता है सारी चीजों को देखते हुए पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने, भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, ये पूरा काम एक पैच वर्क का काम दिखता है। कहीं भी मुझे एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं दिखता है जिस इंस्टीट्यूशन को उठाकर पूरा फोकस उस इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने में लगाया हो। ऐसा लगता है कि सारा का सारा एक पैच वर्क है और पैच वर्क में थोड़ा सा पैसा इसमें डाल दो, थोड़ा पैसा इस पे डाल दो, थोड़ा पैसा उस पे डाल दो, आज अगर ये हो गया तो इस पे पैसा डाल दो, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा सब कुछ करने के चक्कर में मुझे लगता है जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। और अगर इंस्टीट्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो देश विकसित होना बहुत बहुत दूर की बात है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 3 आधारभूत परिप्रेक्ष्य हैं जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। आंकड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक व्यक्ति की कमाई कितनी है, क्या उसकी कमाई में बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज होती है उस व्यक्ति को अपने जीवन को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए खर्च कितना करना पड़ता है, क्या उसमें महंगाई में कोई बढ़ोतरी हुई। और तीसरा है इन सब के बाद कि वो बचत कितनी कर पा रहा है, तो इनकम कितना है, खर्च कितना करता है और सेविंग कितनी हो रही है। इन 3 बातों को ही अगर हम देख लें हर व्यक्ति के जीवन में तो पता चल जाएगा मोटा मोटे के अर्थव्यवस्था की ओवरऑल स्थिति क्या है। आज अगर हर व्यक्ति की कमाई को हम देखें तो G20 और ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे है। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम नीचे हैं। अगर आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी 145% के आसपास थी पिछले दशक में, इस दशक में जो अभी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसमें लगभग 67%
की बढ़ोतरी है। मैं ये नहीं कहता कि बढ़ोतरी नहीं हुई, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पिछले साल इतना था, इस बार इतनी। आपको बढ़ोतरी को पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में रख के देखना पड़ेगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर पिछले दशक से और इस दशक में अगर कंपेयर करें तो जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% कम हुआ है। दूसरा, अगर एक्सपेंडिचर को देखें सर, एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है? हर व्यक्ति के थाली में क्या सेम सामान, सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं? क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा, उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। महंगाई अगर देखें तो फूड इन्फ्लेशन 9 से 10% के आसपास रहा है। वेजिटेबल में देखेंगे 30% का इंक्रीज रहा है। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए।